Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. सत्यजीत, ऋषिकेश, आर्या, अंकित, अनुष्का, अर्चित, अर्णव पाटिल, आर्या, आर्यन, ईशा, कार्तिक, केदार, नीरल, ओम भी है यहाँ पे। ओके, प्रणव, प्रसन्न, पृथ्वीराज, ऋषिकेश, सानिका, शिवानी, शुभंकर एंड वर्धन। ओके, सो कैसे हो आप सभी लोग? आज थोड़ा मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन रहने वाला है, जस्ट अभी वैक्सीनेशन करवा के आया हूँ मैं, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहेगा, है ना, फिर भी अच्छे से करते हैं। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? बस ओके बोला। अच्छा हाँ ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह कंप्लीट हो गए थे। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नहीं सर। शीट 1 का भी डिस्कशन हो गया था, शीट 2 अभी पेंडिंग है, वो अभी कंप्लीट कर लेंगे आज, उसका डिस्कशन भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके अच्छा, एक पॉइंट और यार ना, जैसे होता क्या है बुक्स वगैरह में जनरली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और फैक्टोरियल इन पे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जनरली। बाकी होता क्या है ना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, इसका 5% ही पोर्शन होता है बस, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और फैक्टोरियल, क्योंकि ये जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है ना बेसिक्स, वैसे है ये। मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम पे बनते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनका यूज होता है, तो इसका इंफॉर्मेशन तो पूरा होना ही चाहिए, देन ओनली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द बाइनोमियल थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, ऐसा। ठीक है, सो लास्ट हाँ बोलो। तो हमारे संडे के टेस्ट में बायनोमियल थ्योरम पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ यार, जितना पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे टिल सैटरडे वहां तक आएगा। ओके सर। हाँ, तो बाइनोमियल थ्योरम भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो फैक्टोरियल, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज, इन पे भी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। एक काफी अच्छा कंसेप्ट था दिस सिग्मा, ये कंसेप्ट आर अपॉन एनसीआर, इसका 2 टाइम्स, और 1 अपॉन एनसीआर इसका N times. ये सेम ही निकल के आता है। जनरली आपको ऐसे कुछ बोल देते हैं, सपोज करो आर अपॉन एनसीआर है, लेट्स से टी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 अपॉन एनसीआर, देन आंसर विल बी 2t अपॉन N. तो बेसिकली जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करने होते हैं, देन इजीली आंसर। बट उसके लिए आपको ये माइंड में होना ही चाहिए कि आर अपॉन एनसीआर इसका 2 टाइम्स और 1 अपॉन एनसीआर इसका n टाइम्स सेम होता है, n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एनसीआर एंड 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन एनसीआर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट था कंपैरिजन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, लाइक 14CR इवन नंबर है दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2, और ऑड नंबर है देन r इज इक्वल टू n minus 1 अपॉन 2 एंड n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये भी लास्ट टर्म पे कवर हो गया था। एक इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चन था दिस, लाइक ये क्वेश्चन है NC7 विल बी मैक्सिमम इफ, अभी इसमें क्या होता है ना, लाइक यहाँ पे टेल फिक्स है, तो टेल को फिक्स करते हो तो हेड फिक्स नहीं होता है, बट सपोज करो हेड को फिक्स करते हैं लाइक 51CR, डेफिनेटली R विल बी मूविंग फ्रॉम कितना 25, 26, नहीं, R विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू 51. हाँ, और जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू n minus 1 अपॉन 2 एंड n प्लस 1/2. 51 minus 1 अपॉन 2 यानी कि 25, और 51 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 26। ठीक है, बट सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस C7 और यहाँ पे है n, दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम व्हेन, तो देखो काफी सिंपल सा पॉइंट है, आप n को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 8C7, 9C7, 10C7, 11C7, 12C7, 1 करोड़ C7, 2 करोड़ C7, 3 करोड़ C7। ठीक है, तो हेड को फिक्स करते हो देन ओनली टेल विल बी फिक्स्ड, टेल फिक्स होने से हेड फिक्स नहीं होता है। डन? ओके, तो यहाँ तक हो गया था लास्ट टर्म पे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट है दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब ध्यान से समझना, एक एक लाइन अच्छे से समझना। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑब्वियसली बात है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा है ना।
ठीक है, अभी जैसे होता क्या है ना, लाइक x प्लस वाई होल पावर 0, आंसर 1 मतलब एनी नॉन जीरो टू द पावर 0, आंसर विल बी 1. सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस x प्लस वाई होल पावर 1, देन आंसर x plus y. X plus Y. ठीक है. सपोज करो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई होल स्क्वायर, देन आंसर x square Square plus plus 2xy 2xy plus y square. x प्लस वाई होल क्यूब, देन आंसर x cube plus y X cube cube plus y cube 3xy plus square y 3y plus 3xy. हाँ, मतलब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस Y y cube. क्यूब. ठीक है, अभी देखो होता क्या है ना, यहाँ पे एक नहीं, वैसे ऑब्जर्वेशन तो काफी सारा है. ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा. सपोज करो अभी हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n. इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर जो लेफ्ट में है, सेकेंड नंबर जो राइट में है. ओके, अभी यहाँ पे पावर्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, मतलब कुछ तो एक पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा. हाँ सर, दिख रहा है. Number of terms equals to power plus Number Y. of terms is one more than the power. हाँ, मतलब एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जितने पावर्स होते हैं ना, उससे वन मोर देन टर्म्स होते हैं. लाइक 0 पावर है तो 1 टर्म, 1 पावर है देन 2 टर्म्स, 2 पावर है देन 3 टर्म्स, 3 पावर है देन 4 टर्म्स. एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया. सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस x प्लस वाई होल पावर 4, डेफिनेटली 100% कितने टर्म्स आने वाले हैं इसके अंदर? 5 terms. 5 terms. ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया, लिखेंगे बाद में. और ऑब्जर्वेशन सोचो, पावर्स में कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है. पावर्स में पहला वाला डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वाला Decrease हो रहा है, दूसरा increase हो रहा है. हाँ, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर के पावर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज. डिक्रीज. लाइक यहाँ पे पावर था 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में पावर हो गया 0. एंड सेकेंड नंबर दिस, ये पावर कंटिन्यूअसली Increase. इंक्रीज. लाइक यहाँ पे पावर है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3. ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, पहले x के पास 2 था, फिर x टू द पावर 1, लास्ट में x टू द पावर 0. x टू द पावर 0 1 ही होता है. सेकेंड नंबर है y टू द पावर 0, देन पावर 1 एंड देन पावर 2. इसको काफी डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं हम लोग. ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे सपोज करो कि जैसे x प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पे लेट्स से टोटल 3 चॉकलेट्स है, ऐसा बोल सकते हैं. 3 चॉकलेट्स या 3 टॉयज, और इनको 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. x एल्डर ब्रदर हो गया, और y को सपोज करो यंगर ब्रदर कंसीडर करो, है ना. स्टार्टिंग में जो एल्डर ब्रदर है उसके पास 3 टॉयज हैं, और यंगर ब्रदर के पास कितने टॉयज हैं यहाँ पे? 0. फिर यंगर ब्रदर के पास 1 टॉय है, और एल्डर के पास अभी 2 ही रह गए. फिर x के ऊपर 1 एंड y टू द पावर 2. और यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, तुम एक बार यंगर ब्रदर को कुछ देना स्टार्ट कर दो ना, धीरे धीरे आप सारे चॉकलेट्स टॉयज सब उसी के पास जाने वाले हैं. ठीक है, लास्ट में x टू द पावर 0 और y टू द पावर 3. अभी सपोज करो आपको लिखना है दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई होल पावर 4. एक तो ये पॉइंट कंफर्म है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं? 5. फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म x टू द पावर 4. 4. अच्छा, एक पॉइंट और है ना, देखो ये कोफिशिएंट्स होता है. जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट्स है 1, कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 1 to 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1. कोफिशिएंट्स में भी एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग और लास्ट, हाँ, इक्वी डिस्टेंट जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं. जैसे यहाँ पे 1 1, इधर 3 1 1, और बीच में है 2, ऐसा. ठीक है, सो सम कोफिशिएंट स्टार्टिंग में तो 1 ही आता है, x टू द पावर 4. देन फिर कुछ कोफिशिएंट, और कितना आना चाहिए बोलो? x क्यूब y. फर्स्ट नंबर पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर पावर कंटिन्यूअसली Increase. हाँ. नेक्स्ट क्या आने वाला है ये बोलो? x square y X square square Y square. हाँ, ये प्लेस मैं कोफिशिएंट्स के लिए लीव कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? Yes sir. हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट xy cube xy cube और लास्ट में Y to the y power raised to 4 y टू द पावर 4. हाँ, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना ही हम लोग सीखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस तो खैर बनेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे. x प्लस वाई होल पावर 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 6. फर्स्ट x टू द पावर 5 देन
x to the power 4 y. Y. then x cube y X square. cube y square. then X Square square y y cube. next x y raised to 4. x y raised to y power raised to 4. 4. और सबसे लास्ट में y to the power Y raised to power 5. correct next x plus y whole power 6 x to the power 6 some coefficient x to the power 5y X to the power 5y. हाँ X फिर to some the power- coefficient X to the power 4y. x cube y cube. हाँ बिल्कुल then X cube y X to cube. the power 3 y cube. फिर कुछ कोफिशिएंट x square y to the power 4 square then y to again the कुछ power 4. कोफिशिएंट x y to the power 5 और at the 5. last Then Y to the power y to the power 6. 6. y to the power 6 एक ऑब्जर्वेशन और in every term total power will be same टोटल टॉयज सेम ही रहते हैं ऐसे थर्ड पार्टी नहीं लेके जा रही है कोई भी टॉयज को ना या चॉकलेट्स को जैसे यहाँ पे टोटल टॉयज है 5 यहाँ पे भी टोटल 5 यहाँ पे भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 यहाँ पे टोटल टॉयज 6 5 + 1 6 4 + 2 6 3 + 3 6 2 + 4 6 6 और 6 इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं इन एवरी टर्म टोटल पावर इज 6. same these type of expressions are called as homogeneous expression क्या बोलते हैं इनको Homogeneous. Homogeneous. हाँ यार इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है इस वर्ड का होमोजेनियस एक्सप्रेशन का अभी मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है बाकी इस वर्ड के ऊपर ही कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वो बताऊंगा मैं सारी चीजें बाद में तो पावर 6 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 होमोजेनियस एक्सप्रेशंस के डिफरेंशिएशन की एक स्पेशलिटी होती है वो इक्वेशन कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक स्पेशलिटी होता है उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी एक स्पेशलिटी होता है वो देखेंगे बाद में ठीक है तो एक बात तो ये कि कितने टर्म्स आने वाले हैं वो मैनेज हो गया सेकंड पावर्स में क्या रिलेशन होगा या पावर्स का क्या ऑर्डर रहने वाला है वो मैनेज हो गया थर्ड पॉइंट अभी रिमेनिंग है कि अभी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए अंडरस्टूड जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 to 1 यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 3 3 1 इधर भी कुछ कोफिशिएंट आएगा जो हम लोगों ने स्पेस लीव किया है उसमें तो देखो यार इसके लिए एक तो मेथड ये यूज करते थे पहले लोग इसको बोलते हैं पास्कल्स पिरामिड क्या बोलते हैं पास्कल्स Pascal's pyramid. Pascal pyramid. हाँ इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली होता क्या है ना एक पिरामिड डिजाइन करते हैं हम लोग लाइक दिस ऐसे लिखते हो 1 फिर यहाँ पे 1 इधर 1 फिर ये 1 इन दोनों को मिक्स करके कितना लिखोगे बोलो 2. 2 फिर यहाँ पे 1 ऐसा अभी क्या यूज है इसका एक सेकेंड बताते हैं ठीक है नेक्स्ट 1 किस बोलो 3 ये 3 और ये 1. 3. यहाँ पे 1 देन 4 4. देन 6. 6 देन 4 एंड देन 1 एग्जैक्टली यहाँ पे 1 फिर 5 देन 10 10. 5 1 5. ये लर्न नहीं करना होता है ना पिरामिड लर्न नहीं करना होता है ठीक है 6 15 15. 20 20 15 6. 6 1. अब क्या लगता है इसका यूज क्या होना चाहिए कोएफिशिएंट Powers देने के हमें लिए. coefficient. ये एक्चुअली कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करने वाला है आपको हाँ. देखो ये रिलेट होता है फर्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन दिस विल रिलेट विद x plus y होल पावर 0. 0. ये रिलेट होता है x plus y होल पावर 1. x plus y Square. x plus y Cube. वही कोफिशिएंट्स होते हैं समझ में आ गया होगा x plus y होल क्यूब के अंदर वही आता है 1 3 3 1 x plus y होल स्क्वायर में यही आता है 1 2 1 x plus y होल पावर 4 में क्या आने वाला है 1 4 6 4 1. 1 4 6 4 तो 1 ये आप फिर यहाँ पे रख दो 1 4 6 4 और 1. ऐसा ये एक्सपेंशन हो गया कंप्लीट पावर 5 की बात करते हैं तो ये है x plus y होल पावर 5. 5. कोफिशिएंट्स 1 5 10 10 5 1 हाँ तो 1 5 10 10 10 5 1 हाँ स्पेशलिटी अगेन दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग और लास्ट
कोफिशिएंट सेम ही है Yes. एग्जैक्टली x plus y होल पावर 6 1 1, 1 6 15 15, और लास्ट में 1 20, 6 15 20 तो 1 6 15 यहाँ पे भी 1 20, 6 15 और and इधर 20. 20 तो इस तरीके से लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को। अब प्रॉब्लम क्या Yes. होता है, सपोज करो आपको लिखना है x प्लस वाई होल पावर 8 या पावर 10 या पावर 20 या पावर 100, तो ये पिरामिड बनाना पड़ता था पहले, समझ रहे हो ना? तो इस पिरामिड को बनाने में लगता है काफी सारा टाइम। तो ये डिजाइन किया था पास्कल्स ने, फिर न्यूटन ने इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व किया, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, ठीक है। और क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक चीज डेवलप की जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छे से देखना, ये जो 1 है ना 1, दिस कैन बी रिटन एज 0C0, हेड और टेल सेम आंसर 1 1, दिस One. कैन बी रिटन एज 1C0, दिस कैन बी रिटन एज 1C1. हाँ टेल 0 आंसर 1, 1C1. हेड और टेल सेम आंसर 1, दिस कैन बी रिटन एज 2C0, Yes. 2C1 और दिस को लिख सकते हो क्या 2C0. 2C2. 2C2, 2C0, 2C2. tail 0 answer 1, head or tail same, then also answer 1, tail 1 answer Head. हेड हाँ बिल्कुल। दिस को लिख सकते हैं 3C0, दिस 3C1. 3C2 and this 3C2. 3C3. 3C3, tail 0 answer 1, tail 1 answer head, tail head minus 1, then also answer head, head or tail same, then answer 1. 1। तो पहले लोग क्या करते थे कि पास्कल्स पिरामिड बनाते थे, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज करो x प्लस वाई होल पावर 4 लिखना है आपको, तो ये पिरामिड बनाने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल ही जाएगा, 4 है तो 5 टर्म्स आने वाले हैं। स्टेप 2, पावर्स को अरेंज कर लेना, फर्स्ट नंबर की पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज और सेकंड नंबर की पावर कंटिन्यूअसली Increase. और पहले कोफिशिएंट्स के लिए हम लोग डिपेंड थे इस पिरामिड पर, बट अभी नहीं है। स्टार्टिंग से लिखोगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C। 4. यहाँ पे क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C 5. ऐसा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ना, बाकी सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ सर. ये है 6C0, यहाँ पे है C1, C2, C3, C4, C5 और C6। टेल 0 आंसर 1, टेल 1 आंसर हेड, लास्ट में हेड और टेल सेम आंसर 1, टेल हेड माइनस 1 आंसर हेड, टेल 2 आंसर हेड Head इंटू into head minus 1 upon 2. 30/2 यानी कि 15। 6C3 ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग 5 to 4. 20, तो वही लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। हाँ. डन। इसको एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, x प्लस वाई होल पावर 6, कोफिशिएंट 6C0 से स्टार्ट और 6C6 पे एंड। x प्लस वाई होल पावर 7, कोफिशिएंट स्टार्ट कहां से होगा, 6C0 नहीं x प्लस वाई होल पावर 7 है तो 7C0. 7C0, 1 2 3 4 5 6 और मैक्सिमम 7C 7. एग्जैक्टली। अब आपको ये सब लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सपोज करो एक्सप्रेशन लिखना है दिस सर प्लस, हाँ बोलो। सर वो पास्कल्स ट्रायंगल मतलब ये पास्कल्स पिरामिड के, हाँ यार, पास्कल्स ट्रायंगल बोल दो, पास्कल्स पॉलीगन बोल दो, पिरामिड बोल दो, नेम मैटर नहीं करता। ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि दिस इज मतलब जैसे ये डायग्राम गिवन है, ऑप्शन ए पास्कल्स पिरामिड, ऑप्शन बी पास्कल्स ट्रायंगल, ऑप्शन सी पास्कल्स पॉलीगन, ऑप्शन डी पास्कल्स क्या कुछ भी, मतलब है ना। तो ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चंस, मैथ्स के अंदर नाम मैटर नहीं करता है, कभी मैटर नहीं करता है। तुम्हें पास्कल्स पिरामिड अच्छा लग रहा है तो पिरामिड बोल दो, ट्रायंगल बोलना है तो ट्रायंगल बोल दो, कुछ और बोलना है तो कुछ और बोल दो, कोई मैटर नहीं। सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस x प्लस वाई होल पावर 7 थॉट मैटर करती है, कंसेप्ट मैटर करता है, वो आपको आना चाहिए, चाहे तुम इसको चिंटू पिंटू कुछ भी बोलो। x प्लस वाई होल पावर 7, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो है पावर्स, x टू द पावर 7
7, then x6y, then x5, X Four. Y y square. square, then x4, X 4 Y Y cube. x cube, Y X to the cube Y power 4. 4. then x square. X square Y Y 5. 6. Y ये स्पेस में y कोफिशिएंट्स 5 होना चाहिए. Y 5 होना चाहिए. हाँ ये y5 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है. वैसे भी हर पावर के हर टर्म के अंदर टोटल पावर सेम रहने वाला है 7 ऐसा. और फिर आना चाहिए x y टू द पावर 6 और लास्ट में y टू द पावर 7. स्पेस छोड़ा था हम लोगों ने कोफिशिएंट्स के लिए. पहले ट्रायंगल पे डिपेंड थे, अभी नहीं है. क्या लिखोगे बोलो? 1 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 और 7c. 7. 7 ऑब्वियसली बात है, टेल 0 से कम नहीं हो सकता. -1 टेल कभी नहीं होता है. 7 से ज्यादा भी नहीं हो सकता. 7 से 8 कभी डिफाइन नहीं होता. समझ रहे हो ना? Yes. हाँ सर. हेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल. ऐसा मतलब टेल जो है वो हेड के इक्वल है, उससे कम ही होना चाहिए. तो इस तरीके से लिख देते हैं, बस बहुत फास्ट है ना. अब इसमें और भी ऑब्जर्वेशंस हैं, और ऑब्जर्वेशन सुनते हैं. अभी एक पॉइंट देखो, अभी क्या कर रहे हैं ना हम लोग. पहले तो आप पावर्स वगैरह को लिख रहे हो, ठीक है. सेकंड फिर कोफिशिएंट्स को लिख रहे हो. अभी इसके अंदर थोड़ा सोचो कि जैसे यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसमें ये हेड है, ये टेल है, ठीक है. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और x और y इनके पावर्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, हेड माइनस टेल का पावर है. हाँ. रुक जाओ, अभी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. किसी और को बोलो, सबको सोचना. क्वेश्चन इज बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड पावर्स ऑफ x एंड y. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड पावर्स ऑफ x एंड y. इसमें कुछ रिलेशन ऑब्जर्वेशन है क्या? बोलो. कोएफिशिएंट का टेल और y का पावर एक जैसे. हाँ, एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि कोफिशिएंट में टेल इज एग्जैक्टली सेम एज y का पावर. 1 है तो 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, 3 है तो 3 पावर, 4 है तो 4 पावर, लास्ट में 7 है तो 7 पावर. यानी जो सेकंड नंबर होता है y, इसके ऊपर पावर आती है टेल. डन. x के ऊपर सोचो. हेड माइनस टेल x की Head पावर. minus के tail. ऊपर is एग्जैक्टली हेड माइनस टेल चल रहा है. तो Head 7 minus - 2 5, 7 - 3 4, 7 - 4 3. यहाँ पे 7 - 6 यानी कि 1 और लास्ट में 7 - 7 यानी कि 0. x टू द पावर 0 यानी कि 1 नहीं लिखते उसको. हाँ, अब आप एक चीज ये समझने का ट्राई करो. सपोज करो आपको लिखना है दिस एक्सप्रेशन. अभी जनरल पे आता है ना डायरेक्ट. x प्लस वाई होल पावर n. ठीक है, तो पहले पावर्स को बाद में कोफिशिएंट्स को लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तुम डायरेक्ट स्टार्ट करो कोफिशिएंट से. nc 0 zero. फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस टेल. Head minus सेकंड नंबर पावर 0. टेल. nc1. nc0 के बाद nc1. फर्स्ट नंबर पावर -1 N minus 1. सेकंड नंबर पावर, y By 1. then nc2. फर्स्ट नंबर हैविंग पावर, n N -2 minus 2. And सेकंड y नंबर y पावर. square. हाँ, एट लास्ट nc N. फर्स्ट नंबर हैविंग पावर, x 0 Head minus हेड tail. माइनस टेल यानी कि 0. और सेकंड नंबर हैविंग पावर Y N. N. Tail. इसके जस्ट बिफोर या फिर सेकंड लास्ट बोल सकते हो, है ना. nc n -1. फर्स्ट हाँ. नंबर हैविंग पावर. Head minus tail. Minus tail. व्हाट इज n -1? 1 1. 1. सेकंड नंबर हैविंग पावर. n -1 Tail. N minus 1. इसके भी पहले nc N minus 2. N minus प्लस x square minus 2. हाँ, y n फर्स्ट -2 नंबर हैविंग Head पावर minus tail. Head एंड minus सेकंड नंबर हैविंग पावर. tail. N Tail. minus. हाँ, तो इतने टर्म्स लिखना काफी है. टाइम पास तो नहीं करना है हमें, है ना. डॉट डॉट डॉट. क्लियर? Yes, Yes. sir. हाँ, अभी तो यार कुछ हुआ ही नहीं है ना. अभी तो जस्ट
ये स्टार्ट ही किया हम लोगों ने। तो सर। ऑब्जर्वेशन, हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें? सर नहीं, ये क्वेश्चन था, मतलब अलग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बोलो? हाँ सर, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इसके लिए बनाया गया या यहाँ अप्लाई हो गया, मतलब कैसे इसके लिए ये बनाया तुम यार ये बता दो मेरे को, पहले मुर्गिया या फिर एग आया, ये बताओ पहले तुम मुझे। सर मुझे नहीं पता, मैंने बायो नहीं। अच्छा बायो नहीं ली इसलिए नहीं पता। ये अच्छा एक्सक्यूज था वैसे, नहीं कि सर मेरे को बायो नहीं है मेरे पास तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें का क्वेश्चन ये है कि दिस एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिजाइन किया था या फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बाद ये एक्सप्रेशन लिखा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ सर वही क्वेश्चन। तो यार इसको जो तुम समझना चाहो वो समझ लो, है ना। वैसे तो ये हुआ था एक्चुअली, इसका एक्सपेंशन लिख रहे थे, फिर इस एक्सपेंशन में पहले पास्कल्स पिरामिड था और पास्कल्स पिरामिड में कोफिशिएंट्स थे, इनको ऑब्जर्व किया काफी टाइम तक, 3-4 साल में जाके बना था, यूट्यूब पे है इसका हिस्ट्री। ठीक है, पास्कल्स पिरामिड टू बाइनोमियल थ्योरम सर्च करोगे मिलेगा आपको। तो 5-6 सालों में जाकर के फिर ये ऑब्जर्व हुआ और फिर ये कोफिशिएंट्स डिजाइन किए गए और फिर आगे थ्योरम को और सिंप्लीफाई करने के लिए इनके प्रॉपर्टीज डिजाइन किए गए। समझ गए? ओके हाँ ओके सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं है ना। तो NC0, फिर NC1, NC2, NC3, लास्ट में NCN, यहाँ पे है NCN-2 और ये सब। अभी जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे पहले एक बार वो लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। एक चीज और है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर। अच्छा एक पॉइंट और यार, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट नंबर, ऐसे नहीं होता है ना। ये कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं होती कि ये डेफिनेशन हो गया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। मैं यहाँ पे आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अपने थॉट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जैसा मेरे को इजी लगता है चीजें, है ना। तो मैथ्स जो आपको पढ़ाता है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है, मतलब समझ गए होंगे तुम लोग, है ना। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसा। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, √2, √3, √5, एनीथिंग। बट ये जो पावर है ना, पावर, दिस मस्ट बी होल होल नंबर। क्योंकि होल नंबर नहीं होगा ना तो ये कोफिशिएंट्स फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि -C0, -C1 डिफाइन नहीं होता है, फ्रैक्शनल में भी डिफाइन नहीं होता है। तो पावर मस्ट बी होल नंबर, बाकी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कैन बी एनीथिंग। ओके सर। हाँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं। ये सब नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले एक बार समझ लो, बाद में मैं बोलूंगा नोट करने को तब करना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन एवरी टर्म टोटल पावर या टोटल इंडेक्स रिमेन्स सेम सेम। exactly. Second observation, total number of terms n plus. 1. Third observation, left to right. First number power Decreases. decreases and second number power इंक्रीज। Increases. exactly, but हर टर्म में टोटल पावर सेम ही रहता है ऐसा। और क्या ऑब्जर्वेशन था? और और वो जो x और y का पावर। हाँ, सबसे मेन ऑब्जर्वेशन ये है, ये आपको वर्डिंग्स में लर्न करके रखना है, ठीक है। हेड सी टेल, ओके सर। हेड सी टेल केवल एक स्टेटमेंट है, ये माइंड में रखो, इसको लर्न मत करना, ऐसा नहीं करना होता है NC0, NC1, NC2 पावर ऐसे लर्न करने बैठ गए, ऐसे नहीं करना होता है। हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर
पावर head minus tail. Head minus Head tail. minus tail. head minus tail and second number power Tail. 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 exactly tail के values starting from 0 और Zero. maximum Head. Infinite. 0 1 2 3 dot 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 up to Head. Head. exactly ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और केवल इतना ही माइंड में रखना कि कुछ भी लिख दो आप सपोज करो आप लिख देते हो 5C3 तो 100% फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा 2 और सेकंड नंबर के ऊपर कितना आएगा 3 फर्स्ट नंबर हैविंग पावर हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर हैविंग पावर Tail. Tail. टेल डन एक पॉइंट देखो जैसे ये एक्सप्रेशन है ना इसको फिर से लिख लेते हैं एक पॉइंट और अच्छा यहाँ पे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं N+1. Head plus. हाँ मतलब पावर +1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n +1 एक पॉइंट और सपोज देखो अभी यहाँ पे काफी सारे टर्म्स हैं समेशन के फॉर्म में है और समेशन के फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग Sigma. Sigma. ठीक है अभी इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म इज लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास मॉनिटर जो कि डिफरेंट सिनेरियो में सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ऐसा ठीक है तो इसका जनरल टर्म मैं लिख रहा हूं लाइक दिस एनसीआर एनसीपी भी लिख सकते हो एनसीक्यू भी लिख सकते हो जनरली जो सिग्मा होता है वहां पे आर ही यूज करते हैं आर इज इक्वल टू 0 to n ऐसा अभी Okay, ये sir. बताओ फर्स्ट नंबर के ऊपर क्या लिखना चाहिए हम लोगों को N minus R. head minus Or tail N minus and R. second number will be having power Tail. R. Tail. tail okay r should be starting from 0. 0. to maximum N. Head. अभी ये एक्सप्रेशन जिसमें इतने सारे टर्म्स हम लोगों ने लिखे थे साथ में डॉट 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 भी लिखा था इस पूरे के जगह पे आप ये यूज कर सकते हो जस्ट फर्स्ट यू विल पुट r is equal to 0. 0. nc0 x to the power n minus 0 y to the power 0 sigma यानी कि Yes. प्लस then r is equal to 1 nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 sigma One. यानी कि प्लस nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2 sigma यानी कि प्लस डॉट 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 लास्ट में r is equal to N. n ncn x to the power n minus n और y to the power n ओके अब एक पॉइंट समझ रहे हैं ना थोड़ा ध्यान से देखो क्या है ना जैसे एक सेकेंड तो ये x प्लस वाई होल पावर n के इक्वल है इसको बाद में मार्क करते हैं ठीक है आप ये समझने का ट्राई करो ना एक पॉइंट बताता हूँ दिस इज फर्स्ट टर्म t4 टर्म 1 यानी कि फर्स्ट टर्म दिस इज t2 दिस वन इज T3. t3 T3. ये कौन सा टर्म है Tn. N N. plus 1. ये tn नहीं है यार ये t N N plus plus 1. हाँ जैसे x प्लस वाई होल पावर 100 तो लास्ट में सॉरी टोटल टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर 101 तो जो लास्ट वाला टर्म 101. होगा हाँ वो समझ गए ना 101th टर्म होगा वो हाँ हाँ. हाँ. ठीक है सो ये है tn प्लस 1 एंड दिस वन इज TN. nth TN. टर्म लाइक 100 तो 100th टर्म और फिर इसके बाद 101st टर्म Yes sir. दिस वन इज TN minus 1. Tn minus 1 term. ठीक है अब आप मेरे को इतना बताओ फर्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू 0. 0. 0. सेकंड टर्म में r
1. 1. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ना, इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग 5 6, तो अभी जो बोल रहा हूँ मैं इसको थोड़ा केयरफुली सुनो। थर्ड टर्म Okay, r sir. इज इक्वल टू 2. 2 2. n प्लस 1th टर्म r इज इक्वल टू N. nth टर्म r इज इक्वल टू N minus N 1. minus 1. 6th टर्म r इज इक्वल टू 5. 5. r इज इक्वल टू 7 पे विच टर्म? 8. 8th term. कंक्लूजन ये है कि जो टर्म का नंबर होता है ना उससे जस्ट 1 कम r होता है। हाँ. ये सारा प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है? ये जीरो वाले टर्म की वजह से। सपोज करो ये टर्म हाँ, नहीं होता सर. यहाँ पे, सपोज करो ये टर्म नहीं होता यहाँ पे, तो nc1 पे मिलता है आपको क्या? 1. T1. T1. फर्स्ट टर्म। nc2 पे 2. T2. T2. हाँ, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन किया है हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या डिफाइन किया वो अपने आप से निकल के आ रहा है, विच इज nc0 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड हाँ. सेकंड नंबर टू द पावर टेल। Tail. ये तुम थोड़ा इस तरीके से समझो यार इसको, जैसे कि सपोज करो ऐसा समझते हैं ना, क्लास में जो रोल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो जिसका रोल नंबर, मतलब सपोज करो कि जैसे क्लास में जो रोल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट कोई नया पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और उसमें रोल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो जिसका रोल नंबर पहले 50 था उसका रोल नंबर अभी कितना होगा? 51. 49 रोल नंबर होगा उसका। सपोज को रोल नंबर स्टार्ट हाँ, करते हैं -1 से, तो इस 50 वाले का रोल नंबर कितना होता है अभी? 48 48. रोल नंबर 48 होता है, वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं सारे रोल नंबर्स। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? ये टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में? 0 से। तो 0th प्लेस पे आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, r इज इक्वल टू 1 पे आपको सेकंड टर्म मिल रहा है, r इज इक्वल टू 2 पे आपको थर्ड टर्म मिल रहा है, ठीक है? कंफ्यूज होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये माइंड में रखो कि r पे आपको मिलता है क्या? t R plus 1. R r plus प्लस 1. 1। जैसे r इज इक्वल टू है 5, r यानी कि टेल, देन विच टर्म? 6th term. 6th term. एग्जैक्टली। r हाँ. इज इक्वल टू 10, देन विच टर्म? 11th term. 11th टर्म, 11th क्योंकि term. यहाँ पे जो रोल नंबर्स है ना वो 0 से डिफाइन किए गए हैं। समझ गए होंगे मुझे लगता है, ये है ना? हाँ सर, समझ गए. जैसे रोल नंबर आप 0 से डिफाइन करोगे और सपोज करो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 48 आ गया, तो एक्चुअल में वो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 49 स्टूडेंट्स हो गए ना वो। हाँ सर. तो वैसा ही हाँ चल रहा सर, है, क्योंकि हमने वैसा ही 0 चल भी रहा पकड़ा है. है। सपोज करो 15th टर्म है, तो 15th टर्म के लिए यार कितना होना चाहिए? 14. 14। अब इसको यार तुम कैसे भी लर्न कर लो, 14. लेकिन ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि r की वैल्यू टर्म से 1 कम होती है। ये सारे प्रॉब्लम इस 0 की वजह से चल रहे हैं, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि आएगा वो टर्म, तो छोड़ नहीं सकते उसको। जैसे Okay, सपोज sir. करो कोई क्वेश्चन है ऐसा और इसके अंदर आपको पूछते हैं कि T7 फाइंड करो, यानी 7th टर्म, तो आप r कितना पुट करते हो? 6. हाँ, ओके। एक पॉइंट और, जनरल टर्म। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, वैल्यू ऑफ r इज 1 लेस देन नंबर ऑफ Terms. Number of terms. टर्म, है ना? या नंबर ऑफ टर्म इज 1 ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ r, वो सभी की जनरल टर्म। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो जिसको भी इशू होता है वो बोलो यार, है ना? ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि बस आप देख के चले गए बाद में कमेंट, ऐसे नहीं होता। कोई भी डाउट है बोलो, अभी सारी चीज डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म जैसे x प्लस वाई होल पावर है, तो इसका जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं लाइक दिस, NCR। केवल इतना माइंड में रखो, NCR फर्स्ट नंबर हैविंग पावर N minus R. n माइनस टेल, एंड सेकंड नंबर हैविंग पावर Tail. 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 ठीक है। अभी ये बताओ ये टर्म कौन सा है, मतलब इस टर्म का नंबर क्या है? rth टर्म है या r माइनस 1th टर्म है? कोई बोलना मत, जिससे पूछे हुए बताना। rth टर्म है या r माइनस 1th टर्म है या r प्लस 1th टर्म है? विच नंबर ऑफ टर्म? केदार तुम बताओ।
ऐसे समझो, जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा होता है NC2 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टू द पावर टेल, विच नंबर ऑफ टर्म? मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा। नहीं सर, समझ में नहीं आया। क्या आंसर आएगा इसका? बताओ, कोई और बताओ, कोई भी वॉलंटियर करेगा। R plus 1 at R term. plus 1. Third. ये थर्ड टर्म है, ये वही तो बता रहे हैं बेटा इतने टाइम से। R की वैल्यू 0 तो वनथ टर्म, फर्स्ट टर्म। R की वैल्यू 1 तो सेकेंड टर्म। R की वैल्यू 2 तो थर्ड टर्म। Third ये जो term. होता है, ये जो होता है ना टेल, ये R होता है, ये R होता है, ये टेल, टेल बोल लो, टेल 2 देन थर्ड टर्म, ऐसा। यहाँ पे भी लिखा था वैल्यू ऑफ R इज 1 लेस देन नंबर ऑफ Term. एक स्टेटमेंट चाहो तो ये भी लिख लो, है ना, कोई इशू नहीं। नंबर ऑफ टर्म Is 1 greater than R. हाँ, 1 ग्रेटर देन The tail. हाँ, टेल हाँ। लिख लो, एक ही बात है, टेल ही है। ओके, सो NC2, तो ये विच टर्म हो गया? Third term. थर्ड। Third term. NCR, दिस वन इज R plus 1 at term. R plus 1 at term. R ये plus 1 plus, term. हाँ, ये R plus 1th टर्म। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? No sir. देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, ये आप चाहो तो लिख सकते हो दिस पॉइंट, केवल इतना लिखो बस। अच्छा, सपोज करो TR डिफाइन करते हैं, rth टर्म, देन आंसर NC R R minus R minus minus 1. 1. R minus 1, फर्स्ट नंबर हैविंग पावर N minus R Head plus N minus tail. minus R plus 1. दिस माइनस दिस, ये तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, ब्रैकेट्स यूज करते हैं ऐसा, और फिर ये आएगा N minus R plus 1. 1 एंड सेकेंड नंबर हैविंग पावर। R minus R 1. minus 1. अगेन ये सब नहीं कर लर्न करना, फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल और सेकेंड नंबर टेल। ठीक है, एक पॉइंट और, इन दोनों एक्सप्रेशंस में से दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है? पहला वाला. पहला वाला. तो इसीलिए TR plus 1 डिफाइन करते हैं, TR डिफाइन नहीं करते हैं। मैथ्स में यही होता है, जो कन्वीनियंट लगता है ना वही डिफाइन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है काफी, R minus 1, N minus R plus 1, R minus 1, ऐसा ये थोड़ा देखने में इजी लग रहा है। तो ये हो गया TR plus 1 NCR, फर्स्ट नंबर हैविंग पावर हेड माइनस टेल। इस स्टेटमेंट को चाहो तो फिर से लिख देता हूँ मैं, NCR फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस Tail. टेल और सेकेंड नंबर हैविंग पावर टेल। एनी डाउट? No sir, no doubt. तो यार देखो, थ्योरी जो है इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, पावर्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है कोफिशिएंट्स का।
कोफिशिएंट्स के लिए पहले आप पिरामिड बनाते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही है। फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और पावर्स में रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं। ये कुछ प्रूफ वगैरह नहीं चल रहा है ना, सब कुछ ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशन चल रहा है। फिर ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बेसिकली उसको वर्ड्स में लिखा यहाँ पे। फिर था हेड माइनस टेल, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल। फिर थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं कि यार अच्छा जो टेल है उससे वन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्म चल रहा है। लाइक टेल है 1 तो सेकंड टर्म, टेल है 2 तो थर्ड टर्म, टेल है n तो n प्लस 1th टर्म। उसको फिर सिग्मा के फॉर्म में लिखा, उसी को फिर यहाँ पे ऐसे लिख लिया NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। सपोज करो आपको चाहिए 14th टर्म, देन r इज इक्वल टू 13, 13 और लिखने हैं सफिशिएंट है यहाँ पे एग्जांपल्स को, तो sufficient, सफिशिएंट है सर। r प्लस 1, r प्लस 1th टर्म, तो जो टेल होगा इससे 1 कम, यानी r प्लस 1 माइनस 1 यानी r। सपोज करो डिफाइन करना होता लेट से tr प्लस 2, देन nc r plus r 1, माइनस r प्लस 1 सर। इसमें माइनस 1 कर दो, जस्ट 1 कम कर दो, ऐसा मतलब यहाँ पे होता है 1 कम और यहाँ पे होता है 1 एक्स्ट्रा। तो फिर तो लिख ही लोगे फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर tail, टेल। सपोज करो डिफाइन करना होता दिस tr माइनस 3, दिस विल बी nc r minus 2, r माइनस 4 r minus नहीं 4 r minus 4, sorry, ये कम, अब मैं कैसे बताऊं इस चीज को यार, ये कम होता है 1। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इतना ही होता है थ्योरीज में ना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दिस, एक्सपेंड 2x माइनस वाई होल पावर 5। अब देखो सुनो, कुछ भी लर्न करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है लिटरली। कार्तिक तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, डाउट नहीं है, गलती से। चलो, तो एक्सपेंड 2x माइनस वाई होल पावर 5। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है 2x एंड सेकंड नंबर y y, माइनस y माइनस वाई। minus y, एवरीथिंग विल बी विद हाँ साइन, एवरीथिंग विल बी विद साइन और विदाउट स्लीव मिस्टेक। अभी देखो लर्न करने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम जस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से स्टार्ट करो, 5c n will 0, be 5 बाकी सब अपने आप से बन जाएगा। फर्स्ट हाँ नंबर सर हैविंग पावर 5 head minus tail, एंड सेकंड नंबर हैविंग पावर tail, 10 प्लस 5c1 फर्स्ट नंबर हैविंग पावर 4, सेकंड नंबर हैविंग पावर 1 1, 5c2 फर्स्ट नंबर हैविंग पावर 3, 3 सेकंड नंबर हैविंग पावर 2 2, फर्स्ट के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड के हाँ ऊपर सर टेल। 5c3 फर्स्ट नंबर हैविंग पावर 2 2, एंड सेकंड नंबर हैविंग पावर 3, 5c4 फर्स्ट नंबर 1 1, सेकंड नंबर 4, 5c5 फर्स्ट नंबर power हेड 0, माइनस टेल यानी कि 0 और सेकंड नंबर पावर 5, 5c6 वगैरह नहीं होता है। अब एक काम करो, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो, पूरा करो कैलकुलेट। सर
हाँ बोलो। सर वो 5C0 है 5C1 है उसे भी कन्वर्ट करके लिखने का। हाँ यार उसकी वैल्यू लिखनी है और क्या। 5C1 कितना होता है देखो, हाँ सर। मतलब फाइनली नंबर्स में आंसर चाहिए। नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर, आंसर नेगेटिव। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। हाँ तो हो गया होगा है ना। 5C0 कितना होता है 1, टेल 1 0 आंसर 1, 2 टू द पावर 5 यानी कि 32, x टू द पावर 5 32 5 नॉन जीरो टू द पावर 0 यानी कि 1। तो ये तो हो गया कंप्लीट यहाँ पे। 5C1 5, 2 टू द पावर 4 16 इंटू 5 80 x टू द पावर 4, और ये है नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर यानी कि नेगेटिव, सो -80 x टू द पावर 4 और y y। 5C2 टेल 2 आंसर हेड इंटू हेड -1 अपॉन 2 20 अपॉन 2 यानी कि 10, 2 क्यूब यानी 8 x क्यूब, और नेगेटिव टू द पावर इवन y पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ 10 इंटू 8 इज 80 80 तो ये हो गया अभी 80 x क्यूब और y y square y स्क्वायर। देन 5C3 टेल हेड -2 आंसर अगेन हेड इंटू हेड -1 अपॉन 2 upon 2 2, 20 अपॉन 2 इज 10, 2 स्क्वायर इज 4 यानी कि 40 x स्क्वायर। नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव यानी कि -40 x स्क्वायर और y cube y cube इसको इंडाइसेस बोलते हैं यार। इसमें कोई डाउट है किसी को? 2 क्यूब x क्यूब सेपरेट कैसे कर रहे हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट 5C4 टेल हेड -1 आंसर head हेड 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, x टू द पावर b है 1, नेगेटिव टू द पावर इवन यानी कि प्लस y टू द पावर 4 तो 5 इंटू 2 हो गया 10 x इंटू y टू द पावर 4 4। हेड और टेल सेम आंसर 1, 2x टू द पावर 0 भी 1, नेगेटिव टू द पावर ऑड यानी कि नेगेटिव y टू द पावर 5 5 फाइनल आंसर है ऐसा। हाँ सर। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कभी भी कि इसको एक्सपेंड ही कर दो। क्वेश्चन आता है कि थर्ड टर्म फाइंड करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, ऐसा। थर्ड टर्म 80 x क्यूब y स्क्वायर, y सिक्स्थ टर्म माइनस y power y 5 raised to 5 ऐसा। सेकंड टर्म minus 80 minus x to the 80 power y raised 4 y हाँ -80 x टू द पावर 4 y। हाँ सर। एनी डाउट? नो सर नो डाउट। अच्छा एक पॉइंट और समझना भी ना। देखो क्या होता है ना, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना ये नंबर, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। काफी बुक्स में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट से कोफिशिएंट सेम होते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है, जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही सेम होते हैं, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n minus n minus n r minus r 5C0 will be same as 5C, 5 5C 5 बट 32 और क्या -1 सेम होता है क्या? नहीं नहीं तो नहीं सर। स्टार्टिंग और लास्ट से जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही सेम होते हैं। कोफिशिएंट हाँ। सेम होना कंपलसरी नहीं होता है। सुनो एक बार फिर से सुनो, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होती है, ऐसा। तो ये जो आपको दिख रहा है NCR, केवल इतना पोर्शन, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। टोटल इसके अंदर 6 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, 5C0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 तक। ये होता है कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे
जो वेरिएबल है तो वेरिएबल को आप छोड़ दो, तो जो आपको नंबर दिखता है ना उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट जैसे 40x³ y², Coefficient. कोफिशिएंट। 40. हाँ, ये होता है 5c2 इंटू लेट्स से 5 इंटू x³ y²। क्वेश्चन इज व्हाट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट इन दिस टर्म? आंसर 5c2 5 into 5 5c2. c2. समझ ही नहीं रहा तुम। ये केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही है बस। हाँ क्वेश्चन होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्वेश्चन हाँ, होता तो है मतलब कोफिशिएंट। 5 को नहीं पकड़ते। 5 को नहीं पकड़ना है, जस्ट सी वाले नंबर को पकड़ना है। क्वेश्चन होता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट में तो वेरिएबल को छोड़ के जो भी नंबर दिखता है ना उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट Coefficient. एक होता है टर्म, ये पूरा एक टर्म हो गया। डन। सर मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है कहाँ पे सेम होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए। बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। NCR इज ऑलवेज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव तो ये जो नेगेटिव y आ रहा था ना इसकी वजह से आ रहा था। ये क्या 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5, क्या इनकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो वर्ड यूज करते हो तो ठीक है, बाकी यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट से बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम, करेक्ट स्टेटमेंट है। बट कोफिशिएंट सेम ये कंपलसरी नहीं होता है। हाँ सर हाँ बोलो। सर अगर बट हम 5c5 को 5c0 लिखे तो फिर वो एक्सप्रेशन रॉन्ग आ जाएगा ना कहाँ पे लिखना है 5c5 को? 5 यहाँ पे लास्ट टर्म में। हाँ लिख लो। इसमें रॉन्ग क्या आएगा? इसमें लिख लो 0 लिख सर, लो। नहीं नहीं तो फिर जो वेरिएबल की पावर्स है वो अलग आएगी ना। ऐसे थोड़ी होता है, लिखना तो प्रॉपर ही हाँ पड़ेगा ना आपको। ऐसे तो तुम यहाँ पे 5c4 की जगह पावर 1 कर लो तो इसके ऊपर भी फिर 1 ही आ जाएगा। तो फिर तो ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं आ जाएगा क्या? पूरे इक्वेशन पे असर पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग चीज है, ऑब्जर्वेशन एक अलग चीज है। ऐसा। ठीक है। हाँ, तो इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। NCR ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। टर्म के आगे जितना भी नंबर आपको दिखता है, न्यूमेरिकल नंबर, मैथमेटिकल नंबर, ऐसा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये फुल क्या होता है? एक टर्म। टर्म देखो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ना, एक्चुअली इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। इफ क्वेश्चन इज find sum of all binomial coefficients, हाँ सर। और एक क्वेश्चन है ये, find sum of all coefficient। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चंस में। यहाँ पे आंसर आएगा 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c। 4 plus 5c5. हाँ, 5c5 भी लिखना था। 5c5 कितना आंसर आ रहा है बताओ एक बार, कैलकुलेट करके। 2 to the power 5 आता है। 1 5 10 5 सॉरी 10 सेम ही होते हैं वो तो। 10 15 और 1 16 16 into 2 32। हाँ। इफ क्वेश्चन इज फाइंड समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो फिर ये जो कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं ना इनको आप ऐड करोगे। हाँ सर। 32 minus 80 plus 80 minus 40 plus 10 और minus 1. हाँ 1. बिल्कुल। तो 80 और 80 हो गया कैंसिल। वो भी। 42 minus 50 सॉरी 42 और minus 40 1 आता है सर। 1 आएगा। 1.
इस डिफरेंस में डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। ओके, अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई सर करो। पर एग्जाम में इतने मतलब सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं? क्या बोल रहे हो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? बेटा? यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रुक जाओ। ये तो अभी कुछ स्टार्ट, अभी तो ये तो बस शुरुआत है ऐसा, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये तो अभी बेसिक्स ही चल रहा है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे अभी। बट मैं भी ये चाहता हूँ कि सारी चीजें समझ लो आप, ताकि बाद में कोई डाउट ना आए। हाँ, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। जैसे ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये सभी को पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बाइनोमियल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, हाँ, ये ट्राइनोमियल है, या ट्राइनोमियल होगा। मल्टीनोमियल होगा। तो ट्राइनोमियल के लिए ये कंसेप्ट ऐसे नहीं लगाएंगे ना, फर्स्ट के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड के ऊपर टेल, ऐसा। मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ, वो समझने का ट्राई करो। तो इसका एक्सपेंशन होता है दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस और 2x 2yz। 2yz। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज फाइंड समेशन ऑफ all coefficients, what will be the answer? 9। 9। तो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, आप उनको विद साइन ही ऐड कर डालो ऐसा। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 और 2 प्लस + 2 2 प्लस + 2 2, प्लस 2। यानी कितना आंसर आ हाँ, गया? 9। 9। ठीक है, इफ क्वेश्चन है दिस 3x - 4y पावर 10 फाइंड समेशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। तो देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो पहले हम लोग पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं, टेल सी 0 से लेकर हाँ। के टेल सी हेड तक, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया आपने। सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर्स आ गए, और इन नंबर्स को फिर आप विद साइन ऐड कर रहे हो, तो मिल रहा है आपको समेशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे भी समेशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स 1 1 1 2 2 2, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। एक पॉइंट मेरे को ऐसा बताओ, जैसे इस तरीके समझने का ट्राई करो। मेरे को ये केवल नंबर्स चाहिए यहाँ पे, है ना? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर। ठीक है, आपको x, y और z की यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सच दैट ये जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट 1 1 1 2 2 2, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और x, y, z फाइनली कुछ दिखना नहीं चाहिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सुन ले यार, एक मिनट भाई, सुन तो ले। You have to substitute values of x, y और z such that ये जो नंबर है ना, ये नंबर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 तो 1 रहना चाहिए, 1 तो 1, 1 तो 1, 2 2 2 2 2, और बाद में x भी ना दिखे, y भी ना दिखे, z भी ना दिखे, और साथ में ये नंबर भी डिस्टर्ब ना हो। 1 1। तो बेस्ट रहता है सारी वैल्यूज 1 पुट कर दो, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। 0 पुट नहीं कर सकते, लेट्स से 0 पुट करोगे तो इस कोफिशिएंट का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया ना। 2 भी पुट नहीं कर सकते। सपोज करो आप लेट्स से 2 पुट कर देते हो, तो जो पहले यहाँ पे 1 दिख रहा था, वो अभी कितना मिलेगा आपको? 4 4। हमें कोफिशिएंट डिस्टर्ब करना नहीं था। तो एक मेथड ये भी होता है फॉर समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, कि जितने भी आपको वेरिएबल्स दिखते हैं उन सबको कितना पुट कर दो? 1। एग्जैक्टली, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1।
आंसर सेम 3 One. माइनस 4 पावर 10 यानी -1 टू द पावर 10 यानी आंसर 1. इक्वल टू 1। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो ऐसे ही था। जैसे ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, फाइंड समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन करके फिर कोफिशिएंट्स फाइंड करके और फिर ऐड और माइनस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जस्ट स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल्स आपको दिखते हैं उनकी वैल्यूज कितना पुट कर दो, 1. तो ये हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1 टू द पावर 5 आंसर। 1. एनी डाउट? बट क्वेश्चन होता है ये कि फाइंड समेशन ऑफ, अब यार यही डाउट होता है लोगों को एक्चुअली इसमें ना, फाइंड समेशन ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो ये एक अलग पॉइंट है। बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफरेंट होता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम 10c, 0. then 10c, 1. then 10c 2 और लास्ट में 10c। 10 ये मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ, बाइनोमियल सीरीज आते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये पॉइंट है वो अभी से नोट कर लो, इसका प्रूफ वगैरह बाद में करेंगे। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस ncn, ये आप नोट कर लो अभी, है ना ये पॉइंट। हेड c0, हेड c1, हेड c2, हेड c3, हेड c हेड, ऐसा। ये रिजल्ट आता है 2 टू द पावर N. n। जैसे यहाँ पे था 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, तो इसका आंसर आता है 2 टू द पावर 5 32। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2 टू द पावर 10 10. 10 और ये होता है 10 24 1024. एग्जैक्टली। ये Okay, थोड़ा sir. सा माइंड में रखना, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 up to ncn, this equals to 2 to the power N. n। एनी डाउट? नो सर थ्योरी वगैरह तो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व, एक दो क्वेश्चन नो सर, नो डाउट। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, इफ समेशन ऑफ all coefficients in the expansion of two x minus 5y power n is 729, then find the value of n। आंसर चैट बॉक्स करना, क्वेश्चन देख लेना कि समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स है या समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। If summation of all coefficients in the expansion of this is 729, then find out the value of n। ये क्वेश्चन है।
बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट होता है। स्मिथ, कार्तिक, पृथ्वीराज, अर्णव, ईशा, नीरल, करेक्ट आंसर सर। Sum of all coefficients in the expansion of this 2x minus 5 by whole power n, ये given है 729, then find out the value of n. Just अभी बताया था, for summation of all coefficients put all the variables equals to 1. 1 तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी वैल्यू 1 असाइन कर दो ऐसा। तो ये हो गया 2 माइनस का 5 यानी -3 टू द पावर n 729, और ये होता है 3 टू द पावर, पावर 6 और इसके लिए तो आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके, है ना। यदि आपको पता है कि 729 27 स्क्वायर होता है तो काफी ठीक रहेगा। हाँ 3 टू द पावर 6 ऐसा। तो बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, यानी n इज इक्वल टू 6. 6 करेक्ट है। एनी डाउट? No, sir. नो सर। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। जो लोग नहीं बोल रहे वो भी बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, if summation of all binomial coefficients in the expansion of this is 2048, then find out the value of n. So binomial coefficients will be NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 up to NC, n और ये होता है 2 to the power, N. n and 2048 is 2 to the power. 11 11. Answer n is equal to 11. 11 correct. Any doubt? नो सर। ओके चलो एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो। क्वेश्चन है दिस, ट्वेल्व सी जीरो 13C करते हैं ना, 13C0 प्लस 13C1 प्लस 13C2 प्लस 13C3 अप टू 13C13। आंसर 2 raised to 13. 4 raised to 13. हाँ, बट अभी क्वेश्चन है यहाँ, बट क्वेश्चन है दिस 13C6। आराम सोच के चैट बॉक्स करना है आंसर। ओके।
13C0, 13C1, 13C2, 13C6। इसमें क्या से बता रहे हो तुम? 19C6। 19C6 कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर? ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बोलो, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? सर मैं बताऊं मैंने कैसे वो निकाला? हाँ, इसमें बोलो। सेम हेड है और डिफरेंस 1 है 0 और 1 में, इसलिए ऐड कर सकते हैं ना उस प्रॉपर्टी से हम। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 14C1 तो वैसे फिर ही आगे? जाते जाते 19C16 तक जाएगा, तो वो आ गया आंसर। भाई क्यों जाएगा आगे? ये दोनों ऐड होंगे क्या? रसपुरी हो गए। ये तो आगे ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो हेड से डिफरेंट हो गए ना। हाँ हाँ सर। पहले जो क्वेश्चन था ना, तो उसको तुम अच्छे से देखना। जिस क्वेश्चन के बारे में तुम बात कर रहे हो, वहां पे टेल फिक्स होता है और हेड इंक्रीज होता है कंटिन्यूस, 13, 14, 15 ऐसे। तो ये तो रॉन्ग आंसर है, मैं बताऊं? मतलब ये रॉन्ग बताओ एक्सप्लेनेशन है। हाँ, नहीं बोलो। सर, ये एक्चुअली 13C13 तक जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका ही हाफ है। ओके, और कौन एक्सप्लेन करने वाला है? देखो, 13C0, 13C1, 13C2 और फिर बीच में आता है कहीं पे 13C6, फिर आता है 13C7 और सबसे लास्ट में 13C13। इनको जैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सीरीज हम लोगों ने पढ़े थे, वैसे ये भी एक सीरीज है, ये बाइनोमियल सीरीज है। ठीक, और ये पता होता है हम लोग को समेशन ऑलरेडी 2 to the power 13। हाँ, और ये तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, NCR is equal to NCN minus R। 13C6 will be exactly same as 13C। 13C7। इसके पहले आएगा 13C5 और इसके बाद में आएगा 13C, 8। वो भी सेम, यस और नो? यस सर। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है। 13C0 will be same as 13C 13। 13। तो सपोज करो ये एक्सप्रेशन है P, then this expression is also P। तो 2P is equal to 2 to the power 13, P is equal to 2 to the power 12। 13 upon 2 to the power 13 upon 2 यानी 2 to the power 12। और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आता है 4096। डन? यस सर। यस चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। होमवर्क आज अभी जितना स्टार्टिंग में दिया था उतना ही करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, उसके बाद फिर जो आपको शीट दिया था शीट 1, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 50। ये कल करना, आज रहने दो यार, है ना? ठीक है। क्वेश्चन है दिस 4x upon 5 minus 5 upon 2x power 9, फाइंड आउट थर्ड टर्म। सेकेंड, लेट से सेवंथ टर्म। करना कुछ भी नहीं होता है। फोर थर्ड टर्म r is equal to 2। and for seventh term r is equal to 6। 6 r is equal to 2। लिखोगे कैसे? ऐसे 9C2 फर्स्ट नंबर कितना? 9C2 हाँ, फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर 4x upon 5। पावर raised to 7 7। सेकेंड नंबर minus 5 by 2x पावर 2। इसको भी करेंगे सिंप्लीफाई। हाँ सर अच्छा ये बताओ 12th टर्म
इसके लिए यार कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। एक्सप्रेशन में 11 टर्म कैसे हाँ आएगा? 11 बिल्कुल गलत आंसर है। हाँ 12th 12 टर्म अरे 12th टर्म होगा ही नहीं वहां पे। हाँ ऐसा बहुत जल्दी से नहीं कि अच्छा 12th टर्म था इज इक्वल टू 11। सब कुछ सोच समझ के करना है भाई आपको, है ना। पावर 9 है, मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे वहां पे? 10 10 हाँ, टर्म्स। तो 12th टर्म नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं कि 12 था और आपके माइंड में था तो 1 कम होता है इज इक्वल टू 11 हो गया वो। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेता है। सो दिस इज 9c2 टेल 2 आंसर हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2 9 8 72 अपॉन 2 36 36। ये हो गया 4 अपॉन 5 पावर 7 x to the power 7 separate negative to the power even आंसर पॉजिटिव 5 upon 2 पावर 2 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर स्क्वायर। बाद में इसको कैंसिल कर सकते हो, x to the power x to the power 5 करेक्ट है। नेक्स्ट 8th टर्म, फॉर 8th टर्म r is equal to 7 चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। पूरा कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट पावर्स वगैरह अरेंज करके x का पावर बता दो सफिशिएंट है। सो r is equal to 7 यानी 9c7 फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस टेल 2 एंड सॉरी ठीक है एंड सेकंड नंबर पावर टेल 7 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 9c7 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर x स्क्वायर सेपरेट नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर आंसर नेगेटिव 5 अपॉन 2 पावर 7 x टू द पावर 7 बाद में इसको करोगे कैंसिल और डिनोमिनेटर में कितना आएगा x टू द पावर 5 ओके चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, जितना होमवर्क आपको पहले दिया था उतना ही कंप्लीट करके रखो, बाकी फिर कल होमवर्क देते हैं। ओके सर। ओके सर ओके अभी इसको रिवीजन कर लेना, इतना भी काफी है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस हुए नहीं एक्चुअली, आ जाता है इसमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है काफी, इसलिए चलो फिर ओके मिलते हैं। ठीक है नेक्स्ट टाइम पे कल मिलते हैं। यस सर। हाँ यस थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर।